और ह्यूमिडिटी, इन सब एलिमेंट को पढ़ते हैं। और कितने सालों के हम डाटा इकट्ठे करते हैं, 30 सालों के जो डाटा इकट्ठे करते हैं, और जो इन सब तत्वों का जो योग है वो क्या कहलाता है, जलवायु यानी क्लाइमेट कहलाता है। अगर हम भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है, यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भारत का अधिकतर भाग ट्रॉपिकल जोन में है। और मानसूनी इसलिए कहा जाता है कि भारत को जो बारिश मिल रही है वो मानसून पवनों के द्वारा मिल रही है। अगर हम जलवायु के तत्वों की बात करें तो ये दो तत्व, तापमान यानी टेम्परेचर और रेनफॉल वर्षा, ये दो तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। और इन्हीं दो तत्वों को देखते हुए जो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, यानी उष्ण मानसूनी जलवायु है। जलवायु में इन तत्वों पर देश की अक्षांश विस्तार, उच्चावच तथा जल व स्थल के वितरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जलवायु को जो और तत्व जो प्रभावित करते हैं वो किसी भी देश के जो देश है उसका लैटिट्यूड क्या है, उसका रिलीफ कैसा है, और वहाँ पर क्या है, कितना पोर्शन जल का है या कितना पोर्शन लैंड का है, इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे फैक्टर है जो भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहले होता है स्थिति तथा अक्षांश विस्तार। हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत का जो अक्षांश विस्तार यानी जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। यानी जो भारत का जो अक्षांश विस्तार यानी जो लैटिट्यूड है वो कितना, उसका क्या है, जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क जो रेखा है, वृत्त है, वो भारत के मध्य से होकर जाता है। अगर हम बात करें इक्वेटर की, विषुवत वृत्त की, तो जो भारत का जो दक्षिण भाग है वो किसके पास है, इक्वेटर के पास है। और वहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तापमान कैसा रहता है, हाई रहता है, यानी उस तापमान रहता है पूरे साल। जो भारत का दक्षिण भाग है वहाँ पर पूरे साल तापमान ज़्यादा रहता है, यानी उस तापमान रहता है। दूसरी ओर अगर हम नॉर्थ की बात करें, यानी कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ का भाग है, वहाँ पर क्या है, तापमान थोड़ा कम रहता है दक्षिण भाग की तुलना में। तो वो जो भाग है वो कौन से भाग में स्थित है, उस भाग को हम क्या कह सकते हैं, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र भी कह सकते हैं। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है समुद्र से दूरी। अगर आप देखोगे जो पेनिसुला है भारत का, यानी प्रायद्वीपीय जो भाग है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। एक साइड से अरब सागर, अगर हम भारत के पश्चिम भाग की ओर देखें, दक्षिण पश्चिम भाग की ओर, वहाँ पर अरब सागर का जो भाग है वो है। जो दक्षिण का भाग है वहाँ पर हिंद महासागर है, और जो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। भारत की जो दक्षिण भाग है, जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पर जलवायु लगभग पूरे साल एक जैसी रहती है, जलवायु सम रहती है। इसके विपरीत जो भारत के आंतरिक भाग है जो काफ़ी अंदर है, वहाँ जो जलवायु है वो अति विषम यानी महाद्वीपीय है। यानी अगर हम बात करें भारत की, भारत का जो दक्षिण का जो भाग है, अगर हम बात करें तो इस वाले जो क्षेत्र में जो समुद्र के साथ लगता हुआ है, एक साइड अरब सागर है, यहाँ पर इंडियन ओशन है और बे ऑफ बंगाल है। ये जो पोर्शन है यहाँ पर
एक जैसा तापमान, यानी यहाँ पर अगर देखें तो ऋतुएं हमें खास देखने को नहीं मिलती। सर्दी गर्मी तापमान समान रहता है। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ पर हमें जलवायु विषम प्रकार के देखने को मिलती है। विषम प्रकार के कैसे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। यानी जो नॉर्थ का पोर्शन है वो समुद्र से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता। जो हिस्सा पानी के साथ वाला जो क्षेत्र पानी के साथ है, उन क्षेत्रों में पूरा साल लगभग एक जैसी क्या है जलवायु, एक जैसा तापमान वहाँ देखने को हमें मिलेगा। ये भारत का मैप है। यहाँ पर अरेबियन सी है, ये वाला जो पोर्शन है इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है। जो कर्क रेखा है वो भारत के क्या मध्य से होकर जाती है। ये जो क्षेत्र है ये इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पूरा साल तापमान हाई रहता है, उच्च तापमान रहता है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में इसे शामिल किया जाता है। अगर हम इस मैप को देखें तो जो ये वाला जो हिस्सा है जो पानी के साथ जो टच करता है जो हिस्सा है, इन हिस्सों में जो जलवायु है जो क्लाइमेट है वहाँ सम यानी एक जैसी पूरे साल एक जैसी जलवायु देखने को मिलेगी। यहाँ ऋतुएं हमें खास देखने को नहीं मिलते, लेकिन जैसे जैसे हम पानी वाले हिस्से से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमें जो ऋतुएं हैं या जो जलवायु है वो विषम प्रकार की यानी अलग अलग हमें देखने को मिलेगी। यानी अगर हम बात करें ऋतुएं, यहाँ गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक सर्दी देखने को मिलती है। जो अगला जो कारक है जो जलवायु को प्रभावित करता है वो पर्वतीय जो श्रेणी है जो भारत के उत्तर में है। जो भारत के उत्तर में हिमालय और उसके साथ की जो श्रेणियां हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, जो भारत को शेष एशिया से अलग करती है। और ये श्रेणियां शीतकाल में मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी और शुष्क पवनों से भारत की रक्षा करती है। यानी जो मध्य एशिया, यहाँ अगर हम बात करें साइबेरिया की हम बात कर रहे हैं, साइबेरिया से बहुत सी ठंडी हवाएं भारत की ओर आती है, लेकिन हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित होने के कारण ये हवाएं भारत में प्रवेश नहीं करती। अगर ये हवाएं भारत में प्रवेश कर जाती तो भारत की जलवायु बहुत ही ठंडी हो जाती और यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। दूसरा है जो ये जो हिमालय और उसके साथ की जो श्रेणियां हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को क्या है ये रोकने का काम करती है और जिसकी वजह से भारत में बारिश होती है। अगर ये जो पर्वत श्रेणी ना होती तो ये हवाएं भारत के ऊपर से होकर ये जो उत्तरी सीमा को पार करके ये जो सीमा जो हवाएं हैं ये चीन में प्रवेश कर जाती। जो पर्वतीय क्षेत्र है इनका फ़ायदा होता है, ये हवाओं को रोकने का कार्य करती है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं विंड वार्ड हवा, इसे हम कहते हैं विंड वार्ड। ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो पानी वाले क्षेत्र से जब हवाएं आती है तो ये जो हवा कैसी होती है, नमी से भरी होती है। इन हवाओं में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और जैसे जैसे कोई अगर बीच में कोई पर्वतीय क्षेत्र आ गया तो इस पर्वतीय क्षेत्र के सहारे ये हवाएं ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है। यानी ये जो नमी से भरी हुई जो हवाएं हैं, मॉइस्चर हवाएं हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों के सहारे ऊपर उठेगी और जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठती है तो हवाओं का क्या है तापमान क्या है कम होता जाएगा। जब तापमान कम होगा तो कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी बादल बनना शुरू होगा और ये यहाँ पर खूब बारिश करेगी। यानी अगर हम इन हवाओं की बात करें तो ये कौन से क्षेत्र में क्या है बारिश करती है, ये किसी भी पर्वतीय क्षेत्र के विंड वार्ड की ओर बारिश करेगी और बारिश होने के बाद इन हवाओं में मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और ये लीवार्ड साइड में, यानी ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं लीवार्ड यानी पवना विमुखी।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, हवाएं ड्राई होकर यानी नीचे उतरती है। यानी हमेशा जो बारिश है वो पर्वतीय क्षेत्रों के विंड वार्ड की तरफ होगी और ली वार्ड हमेशा क्या है, ड्राई रहेगा। ये पवना मुखी ढाल है और दूसरी साइड पवना विमुखी ढाल है। जब भी बारिश होगी पर्वतीय क्षेत्रों में पवनामुखी जो ढाल पर बारिश होती है और पवना विमुखी ढाल पर क्या है, बारिश नहीं होगी। इन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जो शुष्क क्षेत्र कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की क्या है, जलवायु को वहाँ के जो रिलीफ स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की स्थलाकृतियाँ कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम भारत की जो स्थलाकृतियाँ यानी जो टोपोग्राफी जो फीचर की बात करें तो भारत में बहुत सी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। जो उस क्षेत्र के तापमान या टेम्परेचर, एयर प्रेशर, हवाओं की जो डायरेक्शन है या जो बारिश है, रेनफॉल की जो मात्रा है, उन सब को क्या है, प्रभावित करती है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे अगर हम भारत के नॉर्थ की बात करें, यहाँ पर जो टोपोग्राफी है यानी रिलीफ स्ट्रक्चर है वो कैसा है, माउंटेनियन क्षेत्र है, रीजन है, यानी पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय है। और आपको पता है हिमालय जो मानसून पवनों को रोकती है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में क्या है, वर्षा होती है। अगर हम मेघालय जो प्लेटू है उसकी बात करें तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती, यानी 3 हिल है। पहली है गारो हिल, दूसरी है खासी हिल और तीसरी है जयंती हिल। ये जो हिल है वो एक कीपनुमा आकृति में है और यहाँ पर भी मानसून पवनें जब इन पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो ये क्या है, ऊपर उठती है और बहुत अधिक बारिश करती है। यानी जो हवाएं हैं वो इन कीपनुमा आकृति वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। जैसे ही हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी वैसे ही क्या है, हवाओं के तापमान में कमी आएगी और वो वर्षा लाने में मदद करती है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान क्षेत्र की, आपको पता है राजस्थान क्षेत्र में अरावली पर्वत है, लेकिन ये क्या है, जो हवाएं हैं उनके पैरेलल है। अरावली यहाँ पर है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और हवाएं क्या है, इसी डायरेक्शन में बह रही है, यानी पैरेलल यानी समांतर है, जिसकी वजह से क्या है, हवाएं टकरा नहीं पाती और वो क्या है, सीधे के सीधे वो आगे की तरफ बढ़ जाती है और जो राजस्थान का क्षेत्र है वो शुष्क रह जाता है। यानी अगर अरावली पर्वत मानसून पवनों के क्या है, समांतर ना होकर इसके समकोण पर होता तो क्या है, ये हवाएं इन अरावली पर्वत पर टकराती और खूब बारिश होती। यानी अरावली पर्वत के क्या समानांतर होने के कारण राजस्थान का जो क्षेत्र है वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्योंकि अरावली क्या है, इन हवाओं को क्या रोक नहीं पाता और जिसकी वजह से क्या इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट भी एक दीवार की तरह काम करता है और यहाँ जो मानसून पवनी यानी दक्षिण जो पश्चिम मानसून पवनी है वो टकराती है और जो पर्वतीय क्षेत्र के क्या है, जो विंड वार्ड है यानी पवना विमुखी ढाल पर वो खूब बारिश करती है। और जो लीवार्ड क्षेत्र है यानी विमुखी ढाल है, वहाँ पर क्या है, मॉइस्चर ख़त्म हो चुका होता है हवाओं का और वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। इस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, रेन शेडो जोन। एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप ये बताओगे पर्वतीय क्षेत्रों का जो लीवार्ड साइड है वहाँ पर क्या वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि विंड वार्ड साइड में क्या है, जो